परिसीमन विधेयक को लेकर एक बार फिर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। कांग्रेस संगठन में जल्द बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद अन्नामलाई ने तमिलनाडु में नए राजनीतिक अभियान का ऐलान कर दिया है। टीसीएस के बाद अब विप्रो में भी जबरन धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने एआई को लेकर बड़ा बयान दिया है। यूपी के संभल में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। परिसीमन विधेयक को लेकर एक बार फिर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि सरकार मानसून सत्र में इस बिल को संसद में पेश कर सकती है। वहीं विपक्षी गठबंधन में बढ़ती दरारों को लेकर भी चर्चाएं गर्म हैं। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। मामले को लेकर दिल्ली सचिवालय में हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। बैठक में नगर निगम, डीडीए, दमकल विभाग समेत कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। कांग्रेस संगठन में जल्द बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। राजस्थान में सचिन पायलट को फिर से बड़ी जिम्मेदारी मिलने की चर्चा तेज हो गई है। असम में हेमंता सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। 12 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, जिनमें कई नए चेहरों को भी कैबिनेट में जगह दी गई है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के भीतर सियासी हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। विधायकों के बाद अब सांसदों को लेकर भी अटकलें तेज हैं। पार्टी में बढ़ते तनाव के बीच ममता बनर्जी ने वरिष्ठ नेताओं की अहम बैठक बुलाई है। कर्नाटक में मंत्री रामलिंगा रेड्डी के इस्तीफे के बाद कांग्रेस सरकार डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। विभागों के बंटवारे को लेकर शुरू हुआ विवाद अब पार्टी नेतृत्व के लिए राजनीतिक चुनौती बन गया है। इस बीच मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि बातचीत के जरिए मामले का समाधान निकाल लिया जाएगा। टीसीएस के बाद अब विप्रो में भी जबरन धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। पुणे स्थित ऑफिस की पूर्व महिला कर्मचारी ने कंपनी के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों पर धार्मिक उत्पीड़न और जबरन इस्तीफा दिलाने के आरोप लगाए हैं। बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद अन्नामलाई ने तमिलनाडु में नए राजनीतिक अभियान का ऐलान कर दिया है। अन्नामलाई बी दी लीडर नाम से नया पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू करेंगे और अगले विधानसभा चुनाव में नई पार्टी बनाकर उतरने की तैयारी में है। होड़ा में युवक की हत्या के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है। जुम्मे की नमाज को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि अपराध और धर्मांतरण के मामलों में सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए राजस्थान के अलवर में बड़े स्तर पर पौधे तैयार किए जा रहे हैं। नर्सरियों में 24 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं, जिन्हें दिल्ली और आसपास के इलाकों में इस्तेमाल किया जाएगा। पटना में खान ग्लोबल स्टडीज पर हमले के मामले में रोशन आनंद की गिरफ्तारी के खिलाफ छात्रों ने बड़ा प्रदर्शन किया। कोचिंग सेंटर से करगिल चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि रोशन आनंद को झूठे मामले में फंसाया गया है। यूपी के संभल में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गुरनौर इलाके में सरकारी जमीन पर बनी अवैध बाजार पर बुलडोजर चलाकर कब्जा हटाया गया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक से राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर राहुल गांधी, डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वहीं खड़गे ने कहा कि उन्हें पार्टी नेताओं और विधायकों का सर्वसम्मत समर्थन मिला है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने एआई को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एआई अब केवल कल्पना की तकनीक नहीं रह गई है, बल्कि ये एक वास्तविकता बन चुकी है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। दिल्ली अग्निकांड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मुख्य आरोपी पहले फर्जी पासपोर्ट मामले में गिरफ्तार हो चुका है और उस पर बांग्लादेशी नागरिकों को दस्तावेज उपलब्ध कराने के आरोप लगे थे। होटल मैनेजर जय मिश्रा और राकेश अब भी फरार बताए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनावी हार के बाद एक और बड़ा झटका लग सकता है। ममता बनर्जी बहरामपुर सीट से लोकसभा जाना चाहती हैं, लेकिन मौजूदा सांसद और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। अन्नामलाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उनके मन में पीएम मोदी के लिए पूरा सम्मान है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि अगर बीजेपी से किसी मुद्दे पर मतभेद हुआ तो वह उसे मजबूती से उठाएंगे। टीएमसी में अंदरूनी कलह और बढ़ती नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के करीब 20 सांसद बगावत के मूड में हैं और बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। हालांकि बीजेपी ने फिलहाल टीएमसी नेताओं के लिए अपने दरवाजे बंद रखे हैं। भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इंडियन एयरफोर्स स्टेशन में भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कई खास कार्यक्रम भी देखने को मिलेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद ब्याज दर को 5.25% पर ही बरकरार रखा गया है। मौद्रिक नीति के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बताया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक मौजूदा चुनौतियों को भविष्य के लिए नए अवसरों में बदलने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है।
भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा संदेश दिया। त्रिपुरा के लंका मोहरा बॉर्डर पोस्ट पर अमित शाह ने कहा कि यह सीमा क्षेत्र देश की सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है। उन्होंने साफ कहा कि देश में कहीं भी जनसंख्या का संतुलन बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। हर घर जल योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग टूटी तक चोरी कर ले गए। इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा। नोएडा सेक्टर 75 की हाई राइज सोसाइटी में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। सोसाइटी की 12वीं मंजिल पर स्थित फ्लैट से आग की ऊंची ऊंची लपटें और काला धुआं निकलता दिखाई दिया। फायर विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ग्रेट निकोबार परियोजना को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि रक्षा परियोजना के नाम पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है। वहीं राहुल गांधी का आरोप है कि यह प्रोजेक्ट सुरक्षा या रक्षा से नहीं बल्कि किसी एक उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है। बिहार सरकार ने राज्य सुरक्षा समिति की समीक्षा के बाद राजद परिवार की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को दी जा रही Z+ सुरक्षा हटाकर उन्हें SSG सुरक्षा दायरे में लाया गया है। वहीं तेजस्वी यादव की सुरक्षा व्यवस्था Y+ श्रेणी पहले की तरह बरकरार रहेगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी उनके अच्छे दोस्त हैं और भारत अमेरिका के बीच जल्द ट्रेड डील होने की उम्मीद जताई। राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को मजबूत लोकतंत्र बताते हुए कहा कि भारत ने हमेशा अमेरिकी दबाव का मजबूती से सामना किया है। पुतिन ने भारतीय अर्थव्यवस्था की तारीफ करते हुए कहा कि भारत तेजी से विकास कर रहा है। दिल्ली के लोधी रोड श्मशान घाट में बड़ा हादसा हो गया। श्मशान घाट की दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दमकल विभाग ने मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। यूपी के बदायूं में आत्महत्या करने वाले पुलिसकर्मी के मामले में नया खुलासा हुआ है। परिजनों ने प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद प्रभारी इंस्पेक्टर शाहिद अली को लाइन हाजिर कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में इलेक्ट्रिक वाहन शोरूम में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की चपेट में आकर कई वाहन जलकर खाक हो गए। ऊपरी मंजिल में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने मांग की है कि पिछले 8 वर्षों में एनटीए की ओर से आयोजित परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों और पेपर लीक मामलों पर श्वेत पत्र जारी किया जाए। मुजफ्फरपुर अग्निकांड में मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। आईसीयू में झुलसे मरीजों की मौत के बाद मामले में अस्पताल के 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। अस्पताल मालिक के खिलाफ भी जांच जारी है।